बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज पर राज परीक्षण का 9वां दिन। कौन सा दिन है आपको पता है? कितने दिन निकल गए? क्या नाम तुम्हारा? हाँ, ये सब कितने दिन निकल गए? निकल गए गए। आज कौन सा दिन है? कल, फिर आज 9वां दिन उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। यह दिन पहचान मिटाने का दिन है। मिट जाए पहचान तो हो जाए पहचान। मिट नहीं पा रही पहचान, इसलिए नहीं हो पा रही पहचान। ये सब क्या है तुम्हारी पहचान? कौन हो तुम? हैं? ये सब कौन? क्या पहचान है तुम्हारी? अपनी पहचान कैसे करते हो तुम? कौन हो? ऋषभ हो? शैलेश पहाड़िया का सुपुत्र ऋषभ पहाड़िया। ये ऋषभ पहाड़िया तुम कब से हो? ओ हर्षित, तुम हर्षित कब से हो? कब से? कब से हो? जब से जन्म लिया तब से? सोच के बोलना। जब से जन्म लिया तब से? तुम कब से हो? तुम हर्षित कब से हो और तुम कब से हो? दोनों शब्द में बहुत अंतर है अनिल जी। तुम कब से हो? तुम अनिल कब से हो? कब से हो हर्षित? हर्षित कब से हो? जब से जन्म लिया तब से? जब से जन्म लिया तब से? तुमने जन्म लिया था तो पिता ने क्या कहा था? हर्षित आ गया। हर्षित आ गया ऐसा बोला था क्या? तो क्या बोला था? हैं? हर्षित आ गया? नहीं, हर्षित तो हुए थे, प्रसन्न तो हुए थे, लेकिन कभी भी कोई ने ये नहीं बोला कि ऋषभ आया है, चिन्मय आया है, संतान ने जन्म लिया, पुत्र रत्न ने जन्म लिया, पुत्री रत्न ने जन्म लिया, जीव ने जन्म ले लिया है। ये नाम तो बाद में तुम्हारी पहचान बनाई गई है, ये तुम्हारी पहचान नहीं थी। हमें अपनी वास्तविक पहचान पता ही नहीं है। हम जो पहचान हमारे को थोपी गई है, ये ऊपर से नाम थोपा गया हमारे ऊपर। मेरा नाम हर्षित नहीं था, मेरा नाम ऋषभ नहीं था, ये तो ऊपर से थोपा गया है जीवों के द्वारा मेरे ऊपर। ओ चिन्मय, तू ही बता, तुम चिन्मय हो क्या? क्या ही बोलूं महाराज, सब लोग तो बोलते हैं चिन्मय ही बोलते हैं सब तो नाम। हो पारस, तुम क्या सोच रहे हो? बन जाओ तुम भी पारस ऐसे। कहाँ इधर उधर भटकने की सोच रहे? पुण्यशाली जीव हैं जो बंधे नहीं हैं। पुण्यशाली जीव हैं जो बंधे नहीं हैं। नहीं तो पूछ लो हेमंत से, बंधने के बाद क्या होता है? बंधने के बाद क्या होता है पूछो। अनिल जी से बाल चले जाते हैं, विक्रम जी से पूछ लो। सुखी हो तुम, बंधे नहीं हो, खुले ही रहो, बंधने की सोचो भी मत।
पहचान मिट जाए तो पहचान मिल जाए। पहचान मिटा नहीं पा रहे हम अपनी। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। इस पहचान के चक्कर में जो ओरिजिनल पहचान थी मेरी, जो मेरी आत्मा की स्वरूप की पहचान थी, उस पहचान को मैं भूल ही गया हूं। मैं अमुक हूं, मुझे तुम जानते नहीं हो, मैं कौन हूं। कैसे शब्द बोलते हैं सुनील? किसी से लड़ाई हो जाए, सरोज जी, तनातनी हो जाए, बोले थे ना छावमाड़ी आ रही है, मैं और तू और मैं हुआ खू, तो तनातनी हो जाए किसी से, तो कैसे बोलते हो? फिर तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं, सबक सिखा देंगे। हाँ, वास्तव में मैं सच में नहीं जानता। मैं तो जिसे जान रहा हूं वो तू है ही नहीं है। जिसे मैं जान रहा हूं वो तू है ही नहीं है। वो जो तू है उसे मैं जान ही नहीं पा रहा हूं। जो मैं हूं उसे मैं जाना ही नहीं आज तक। जिसे जाना है वो मैं हूं नहीं। मैं पर्याय को जान रहा हूं। मैं अपनी वर्तमान में जो पर्याय है उसमें जो नाम है, जो कुल मिला है, जो जाति मिली, जो पिता का नाम मिला है, माता का नाम मिला है, बस उसी से अपनी पहचान समझ रहा हूं। मैं इनका पुत्र हूं, मैं इनकी संतान हूं, मैं इस कुल का वंशज हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, मैं हर्षित हूं, मैं ऋषभ हूं, मैं चिन्मय हूं, मनीष हूं, आदर्श हूं। सुन रहे ना आदर्श? ओहो, ये पहचान जिस दिन मिटेगी उस दिन तुमको अपनी असली पहचान पता चलेगी। तुम कौन हो? कौन हो हर्षित? एक जीवात्मा, जो जीवात्मा अभी मनुष्य पर्याय में है, जो जीवात्मा अभी मनुष्य पर्याय में है, इस पर्याय में 50 साल, 60 साल, 70 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद इस पर्याय को छोड़कर जीवात्मा नवीन पर्याय को ग्रहण करेगी। मैं मनुष्य नहीं हूं। चिन्मय तुम मनुष्य नहीं हो। ओ, क्या नाम तुम्हारा? अमन। तुम हो मनुष्य? तुम हो मनुष्य? नहीं हो तो क्या हो फिर? जब ये तथ्य, ये भूतार्थ दृष्टि जिसको समझ में आएगी वही अपना कल्याण कर पाएगा। हम बाहिर वस्तुओं में, बाहिर दृष्टि इतने उलझ गए, इतने उलझ गए हैं, इतना गहरा डूब चुके हैं कि अब हमको यही सत्य दिखाई देता है। असत्य ही हमें सत्य दिखाई दे रहा है और सत्य को तो हम ऐसा छोड़ चुके हैं। कोई कहता है कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। जब सत्य की चर्चा चलती है तो आदमी से पागल कह देता है। अरे तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या क्या बकता है। असत्य में इतना गहरा डूब चुके हैं, कभी ये सोच ही नहीं पाए, आज तक ये विचार ही गई मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं त्रिंच नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, मैं नारकी नहीं हूं। ये जो है ये पर्याय है। मैं तो मात्र जीव द्रव्य हूं जो अनेक पर्यायों में भ्रमण करती रहती है। जैसे मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान नहीं है, मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान नहीं है, मकान भिन्न है, व्यक्ति भिन्न है। आज इस मकान में, कल उस मकान में, कल उस मकान में, प्रत्येक घर को छोड़ छोड़कर दूसरे घर में रहता है। ऐसे ये जीव आत्मा कभी मनुष्य के शरीर में, तो कभी त्रिंच के शरीर में, तो कभी देव के शरीर में, कभी नारकी के शरीर में रह रही है। इसका मतलब है वह जिसमें रह रही है वह मैं नहीं हूं। आप हो? अब बताओ हर्षित, तुम हर्षित हो? अब तो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? ओ सुशील जी, बिंदगिरी पर्वत पर चाहिए ना कुटिया?
हम बोल रहे थे बहुत महंगी पड़ेगी, बोल दो जितने में तो यहाँ पे पूरा शहर खरीद लोगे। जिस कुटिया उसी की बनेगी जिसने अपने आप को पहचान लिया होगा। जो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा उसका कुटिया भी नहीं बन पाएगी। ये 10 धर्म निर्ग्रंथों के धर्म है। धन्ना ते भयवंता, वे योगीश्वर धन्य हैं जो पर्व नहीं मनाते, पर्व में जीते हैं। आप तो मना रहे हो, आप तो शब्दों से बोल रहे हो, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये श्रवण शब्दों से नहीं बोलते, वो जीवन में उसको उतारते हैं, वो जीवन में उसे जीते हैं। आपकी क्षमा सिर्फ चेहरा देखकर है, आपकी क्षमा चेहरा देखकर है। कौन मेरा है भैया, क्षमा करना। जो तुम्हारा नहीं है, जिससे तुम्हारी शत्रुता है, कभी उसके पास जाकर आपकी क्षमा नहीं होती। क्षमा वाणी के संदेश व्हाट्सएप पे उन्हीं को भेजते हैं। क्षमा वाणी के संदेश व्हाट्सएप पर उन्हीं को भेजा जाता है जिनसे आप दोस्ती है, मित्रता है, जिनसे आप व्यवहार करते हो, फॉरवर्ड करते चले जाओगे। अब यार ही क्षमा वाणी देखना, एक मैसेज को 100 बार फॉरवर्ड करोगे, किसको करोगे? जो मेरा घनिष्ठ मित्र है, रिश्तेदार है, नातेदार है। करके दिखाओ उस व्यक्ति को जिससे तुम्हारा बोला चाला बंद है, जिससे तुम बोलते नहीं हो, जिसे आप अपना नहीं मानते हो, जिसे आप शत्रुवत देखते हो। ये भिन्न हैं, हम अलग हैं, ये अलग हैं, ये लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। ऐसा जिसको समझते हो, ऐसे लोगों से मांगो क्षमा। नहीं, कहते हैं हमारा पर्व है, कहते हैं हमारा पर्व है, उत्साह भी खूब मनाते हैं, लेकिन एक भी धर्म जीवन में नहीं उतार पाते हैं। बस आए और गए, उत्साह के साथ आता है और उत्साह के साथ खत्म हो जाता है। फिर हम जैसे थे वैसे के वैसे, जैसे 10 दिन पहले थे वैसे ही 10 दिन बाद फिर दिखाई देते हैं। कोई भी जीवन में परिवर्तन, कोई भी जीवन में बदलाव, किसी प्रकार का कोई भी संयम, नियम, धर्म कुछ भी नहीं आ पाता है। जो हमारा ओरिजिनल रूप था, जो 10 दिन पहले हमारा ओरिजिनल रूप था, वह 10 दिन बाद सिर्फ से प्रकट हो जाता है। वही सुबह आराम से 8 बजे उठना, फिर वही अपना नहाना धोना, खाना पीना, वही अपना दुकान पे चले जाना, जो हमारा डेली रूटीन था, बस असली रूप में आ जाते। ये बनावटी चेहरा है आपका 10 दिन का। आचार्य कहें से सब बातें तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो आकिंचन धर्म है उसको रहस्य को परमात्मा ने कहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ योगी ही जान पाते हैं। योगी गम्यम रहस्य परमात्मना, जो परमात्मा का रहस्य है, जो आकिंचन धर्म का रहस्य है, वो योगी गम्य ही है। योगी जानते हो किसे कहते हैं? जगत में लोक में कहावत चलती है, जो बार बार खाए सो रोगी, 2 बार खाए सो भोगी, और 1 बार खाए सो योगी। योगी खावे 1 बार, भोगी खावे 2 बार, और रोगी खावे बार बार। जो बार बार भोजन करता है, बार बार भोजन करता है, वो रोगी है। जो 2 बार भोजन करता है वो भोगी है। जो 1 बार भोजन करता है वो योगी है। ये जगत की योगी की परिभाषा है, लेकिन जैन दर्शन की योगी परिभाषा भिन्न है। जो योग की साधना में लगा है, निस्वरूप में लीन है, संपूर्ण विकल्पों से शून्य है, उसका नाम है योगी। साधु और योगी में बहुत अंतर है। आपको एक सा लगता है साधु को योगी कह देते हैं, लेकिन साधु वह है जो बहिरंग विकल्पों में लगा हुआ है, उसका नाम है साधु। पितृकरण करना है, प्रायश्चित करना है, सामायिक करना है, ये करना है, वो करना है, ये बहिर्विकल्प पे लगा है, ये साधु। लेकिन जो सभी विकल्पों से शून्य दशा को आध्यात्म में लीन हो गया है, ध्यान में लीन हो गया है, उसका नाम है योगी।
सारा जगत आकिंचन पर रोता है, परंतु योगी आकिंचन होने पर मुस्कुराते हैं। जब घर में कुछ नहीं रहता तो ज्ञानी कहता मैं आकिंचन हूँ। हे ज्ञानी, जब देह पर धागा ना बचे, भावों में कसाय का रेशा ना बचे, तब कहना मैं आकिंचन हूँ, तब होगा आकिंचन धर्म का प्रारंभ। ग्रंथ की चर्चा नहीं, निर्ग्रंथों की चर्चा करना है, आकिंचन धर्म की चर्चा करना है। चलो मिल लो आज कार्तिकेय स्वामी से। जब धर्म योगियों का है तो आज चर्चा कर लें उस योगी की कि सामने वसूले से शरीर को छीला जा रहा है। जैसे आप लौकी को छीलते हो, तोरई को छीलते हो, ककड़ी को छीलते हो, ऐसे शरीर छीला जा रहा है वसूले से। कभी लकड़ी को छीलते देखा हो वसूले से, उसकी परत हटाते, ऐसे शरीर को छीला जा रहा है, तब भी वो योगी ध्यानस्थ लीन है। ये है आकिंचन, जहाँ पर शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर से महत्व का भी जहाँ अभाव हो गया है, उसका नाम है आकिंचन। ममित्तम पविज्जामि निममत्तम, उस संपज्जानी। ममित्व का भी जहाँ त्याग हो जाए, शरीर से जहाँ ममित्व का त्याग, जहाँ शरीर से ममित्व का त्याग की बात करें, धन संपत्ति पैसे बाहरी संबंधों से तो क्या मत को कहेंगे। यह है उत्तम आकिंचन धर्म। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही, प्रयास करो, अभ्यास करो। हे प्रभु, इस पर्याय में नहीं तो किसी ना किसी पर्याय में मैं जरूर एक बार उत्तम आकिंचन धर्म को प्राप्त करूं। जिस दिन तुमने ये धर्म प्राप्त कर लिया ना, बस उसी समय तुम्हारा निर्माण पक्का है। कल फिर पर्याय फिर चर्चा करेंगे। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमो नमः।